हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 1.2। इसके पहले पार्ट में थ्योरी के क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए थे। ये बड़े आसान से क्वेश्चन थे जो हमने पिछली एक्सरसाइज की है, आपको उससे क्लियर हो जाएंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। वो कहते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं रूट में होते हैं, √2, √3, √4, √7, वो कहते हैं ये रियल नंबर होते हैं। यस, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। सो ट्रू, बिकॉज रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। वो कहते हैं कि इसे हम √m के फॉर्म में लिखते हैं, जो m है वो नेचुरल नंबर है, पर ये फॉल्स है क्योंकि जो हम क्या लिखते हैं रूट में, √2, √3, √4 हम पॉजिटिव टर्म्स ही लिखते हैं ना, नेगेटिव तो नहीं लिख सकते ना। जैसे हम कहें कि √-2, तो ये तो नहीं हम लिखते ना रूट में, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेगेटिव नंबर्स कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नहीं होते स्क्वायर रूट्स। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। वो कहते हैं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर वो क्या होता है जिसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। वो कहते हैं जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होते हैं, अकेले इरेशनल होते हैं, फॉल्स। इसमें रैशनल भी तो आते हैं, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रैशनल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर लाइन से भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं नंबर लाइन में। है, पहले मैंने उतारा नहीं था, फिर मैंने नीचे उतारा, तो आप फिर निचला ही देखना। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। वो कहते हैं जो भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, लाइक √2, √3, 9, √9, ये सारे इरेशनल हैं, मतलब रूट में ही आते हैं। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ रैशनल। अगर कहते कि नहीं तो फिर आपको एग्जाम्पल दो, तो ज़रूरी थोड़ा ना हम द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। रैशनल भी तो होते हैं, लाइक स्क्वायर रूट में हम लिखते हैं जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक। तो देखो हम √1 इज़ इक्वल्स टू 1 ही होता है, और √4 इज़ इक्वल्स टू 2 होता है, जैसे √9 3 होता है, तो ये रैशनल आ गए ना। ये ही एग्जाम्पल थी हमारी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें एक स्केल चाहिए और कंपास और पेंसिल। तो हम स्केल से एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद में ये पुट्ठा स्केल रखना, और यूनिट जैसे ये आपको पता ना, ये 1 यूनिट है और उसके बाद ये यूनिट, हम ऐसे 2-3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, और अब मैं इसे मार्क करूँगी, इसे 0, 1, 2, -1, -2। अब हम 2 से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, लाइक 1 यूनिट की। ये मैंने 1 यूनिट की लाइन खींच दी, और अब मैं इसे मीट कर दूँगी 0 के साथ। अब इसकी लेबलिंग कर लेंगे, ये A हो गया और ये B। ये हमारा √5 हो गया, ये हमारा √5। और हम अब O से कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, तो जो O से लेके वो आर्क तक डिस्टेंस आएगा वो भी हमारा √5 आएगा। कुछ इस तरह से O से लेके A तक। ये हमारी जो अब आर्क आ गई है, इसे हम C नाम दे देंगे। हमारा जो O से C तक का डिस्टेंस है वो √5 हो गया। तो ये तो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है। हमारा बेस 2 यूनिट तक का डिस्टेंस था ना, और हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डिस्टेंस था, तो हमारा बेस हो गया 2 और परपेंडिकुलर 1, 5 आ गया h²। तो h हमारा आ जाएगा √5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।